सभी को नमस्ते। आप देख रहे हैं सहजागरण। मैं हूं अजीत मिश्रा। इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, साथ में अमेरिका भी है। यह हमला इतना सटीक था कि ईरान का जो टॉप धार्मिक नेता था, या यूँ कहें कि ईरान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अयतुल्ला खामनेई, उसको हमले के पहले दिन मार दिया गया। सऊदी अरब, बहरीन, कतर अमरीकियों का साथ दे रहे हैं। अमेरिका को अपने सामरिक ठिकाने उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि वह ईरान को ठीक से निपटा सके। जब कहीं युद्ध की स्थिति होती है तो उस पर टिप्पणी करने के बहुत से आयाम होते हैं, लेकिन मेरी आज की टिप्पणी इस विषय पर है कि भारत में कुछ शिया मुसलमान समुदाय के लोग हैं जो खामनेई की मृत्यु पर मातम मना रहे हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया को जो इस्लामिक समाज है उसका दृष्टिकोण अलग है और भारत के इस्लामिक समाज का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग। ईरान जो पहले एक पारसी बहुल देश था, शिया मुसलमानों के सत्ता में काबिज होने के बाद कठोर शरिया कानून लागू है। ईरान की आम जनता का जीवन कठिन और दुभर हो गया। महिलाओं को बराबरी का तो छोड़ो, उनके पास दोयम दर्जे की भी नागरिकता के अधिकार नहीं है। आज ईरान में खामनेई की मृत्यु के बाद ईरान के अंदर ही शिया मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है जो इस पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। उनकी प्रसन्नता के वीडियो और फोटोज इंटरनेट पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं। अपने मूलभूत अधिकारों की मांग के लिए प्रदर्शन करने के बदले में ईरान में पिछले 3 सालों के अंदर 1000 से ज्यादा महिलाएं गायब होने की बातें कही जाती हैं, जिसमें कुछ महिलाओं ने तो अपने अधिकारों प्रदर्शन पर जाने से पहले अपने वीडियो जारी किए थे कि मैंने पहली बार अपने जीवन में सरकार का विरोध किया है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद उनका पता नहीं चला। आज उन महिलाओं के परिवार वालों के पास ये भी अधिकार नहीं है कि वह कोई जानकारी ले सकें या कोई विरोध प्रदर्शन कर सकें। यदि वो इसके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनका भी वही हाल होगा जो उनके घर में महिलाओं का हुआ। वहाँ की स्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना भी जीवन को छोड़कर मौत को गले लगाने को बेहतर समझ रहा है, लेकिन उस सत्ता को या वहाँ के शासन को स्वीकार करना आसान नहीं लग रहा है उनके लिए। आज ईरान की आधी आबादी इस समय प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। इस खबर पर दुनिया में तो नहीं लेकिन भारत के कई कोनों में मातम फैला हुआ है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंधों की लोग बात करते हैं, लेकिन ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध तब से हैं जब ईरान पारसी बहुल देश था। पारसी लोगों का सहिष्णु शासन था। उसके साथ भारत के संबंध बड़े अच्छे थे। अभी जो मौजूदा लीडरशिप है वहां की, इनके पूर्वजों ने ईरान के मूल निवासी यानी पारसियों को खत्म करके सत्ता हासिल की। उनके आने के बाद से हमारे संबंध कभी भी इतने प्रगाढ़ नहीं हो पाए कि हम कभी भी ईरान पर आंख बंद करके भरोसा कर सकें। चाहे हमारे देश की ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनियों के 800 करोड़ डॉलर के निवेश को डकार जाने और धोखा देने की बात करें, या अन्य कई भी मोर्चों पर जहां भारत ईरान के साथ रहा, लेकिन भारत को ईरान ने हमेशा धोखा दिया। फिर भी भारत ने अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए ईरान से तेल खरीदना जारी रखा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंचों पर भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का साथ देकर हर बार ईरान ने धोखा ही दिया है। इस्लाम मजहब के बारे में यह टिप्पणी पहले भी कर चुका हूं, चाहे आगे भी आपको कई बार देखने को मिल सकती है। इस्लाम में राष्ट्रवाद का यानी अपने वतन का कोई कंसेप्ट नहीं है। उनके मजहब में उम्मा का विचार है, जो कि भारत में रहने वाला मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले मुसलमान को अपना निकटवर्ती मानता है। इसके विरुद्ध अपने बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले गैर मजहबी को अपना मित्र नहीं मानता है। इसमें भी देखा जाए तो इस्लाम के 72 में से 2 प्रमुख फिरके जो शिया और सुन्नी हैं, उनकी आपस में भी कुछ इसी तरह का झगड़ा है। शिया अपने आप को शिया के साथ जोड़ता है, वह सुन्नी को अपना दुश्मन मानता है। वहीं सुन्नी अपने को सुन्नी के साथ जोड़ता है और शिया को अपना दुश्मन मानता है। उनके शब्दों में कहें, शिया की नजर में सुन्नी काफिर है।
इसी आधार पर सऊदी अरब, जो सुन्नी जगत का सबसे बड़ा राष्ट्र है, दूसरे शब्दों में कहें तो सुन्नी जगत का इस्लामिक राष्ट्रों का नेता है, उसकी ईरान के साथ कभी नहीं बनती, क्योंकि ईरान शिया बहुल राष्ट्र है। इसमें ईरान जो मुल्क है उसको दूसरा इस्लामिक मुल्क ही नहीं पटवा रहा है। हमारे देश में जहाँ कोई शरिया कानून नहीं है, सबको बोलने की आज़ादी है, इसलिए यहाँ के मुसलमानों को हेल्प ईरान की सबसे ज़्यादा चुल मची रहती है। ये प्रसंग भी इस बात की ओर इशारा करता है कि उनको चाहे जितनी आज़ादी दे दो, जितने संसाधन दे दो, जितने अधिकार दे दो, लेकिन वो वफादार होंगे तो सिर्फ उम्मत के ही होंगे, भारत के, अपने देश के कभी नहीं। और उनको भारत के विरोध में जाने की इतनी बुरी लत लगी हुई है कि वह ईरान के हित में मातम करते करते सऊदी के भी विरोध में चले जाते हैं, क्योंकि भारत का स्टैंड इस समय सऊदी के साथ है। यदि आज भारत का पक्ष सऊदी के साथ नहीं होता तो यही इसके उल्टे भारत पर आरोप लगा रहे होते कि भारत ईरान के खिलाफ सऊदी की मदद क्यों नहीं कर रहा है। आज उन्हें सऊदी अरब को इस्लामी मुल्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि भारत के मुसलमान को हर विषय में जब भारत में कश्मीर में धारा 370 हटाकर कश्मीर को एक सामान्य राज्य बना दिया गया तो ईरान के मौजूदा लीडर ने भारत की आलोचना की थी। जब भारत में नागरिकता संशोधन बिल की बात की जा रही थी तब भी ईरान ने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। या वही ईरान भारत के मुसलमानों पर अत्याचार की बात कर रहा है, जहां अपने ही देश के नागरिकों के पास विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, और उन्होंने इस हद तक अत्याचार किए हैं जिसका वर्णन किसी एक वीडियो में नहीं किया जा सकता है। जब भी भारत की सीमाओं पर तनाव हुआ है, हर बार ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया है या पाकिस्तान के फेवर में बयान दिया है। इतनी क्षमता तो नहीं है कि वह भारत के खिलाफ कोई सामरिक कार्रवाई कर सके, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंचों पर कभी भी ईरान की तटस्थता भी दिखाई नहीं पड़ी है। ईरान हमेशा पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ दिखाई पड़ा है। दूसरी तरफ ईरान के साथ जिस मुल्क की इस समय तनातनी है, इजराइल, हर छोटे से बड़े युद्ध में भारत के साथ रहा है, चाहे वह भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे भारत और चीन का युद्ध हो। हर बार इजराइल ने भारत को सहायता की है। भारत का मुसलमान इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। भारत का मुसलमान कोई भी ऐसा मौका पाए जिसमें अपने उम्मत के समर्थन के लिए भारत के विरोध में जाना हो तो उसका अवसर नहीं छोड़ता। लेकिन इसमें भारत सरकार का क्या रोल है? भारत सरकार को वही स्टैंड लेना चाहिए जो भारत के आम नागरिकों के हित में हो। ईरान में तो हमारे देश का कोई नौकरी करने जाता नहीं है। कभी आपने सुना है क्या कि कोई हमारे यहाँ से कमाने के लिए ईरान गया हो? हमारे देश के नागरिक, विशेषकर मुस्लिम आबादी जिन खाड़ी देशों में काम करने जाती है, उसमें प्रमुख है सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर या कुवैत। आज ईरान जो अपने बदले की कार्रवाई में अमेरिका के खिलाफ युद्ध में खाड़ी के 17 अलग अलग देशों पर अपनी मिसाइलों से हमले कर रहा है, ये सारे के 17 देश हैं। वहां पर हमारे देश के लगभग 1 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा को खतरा ईरान के द्वारा पैदा हो रहा है। फिर भी पता नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है। इनके मन में ईरान के लिए अभी भी इतनी वफादारी क्यों है, और भारत के मित्र राष्ट्र के ऊपर हमला कर रहा है, इसके बारे में हमारे भारत के मुसलमानों की कोई सोच नहीं है। भारत सरकार का रुख बड़ा स्पष्ट है, जिसके साथ होना चाहिए उसके साथ है, जिसके साथ नहीं होना चाहिए उसके साथ नहीं है। यूं तो ईरान और इजराइल के युद्ध पर या उनके संबंधों पर बहुत सारी टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका।